चलिए ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे बताएं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी पोजेस्ड हुआ है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, स्मॉल एम है, जिसका जो कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका यू। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स एफ। ठीक है, अब देखिए कोई भी बॉडी में अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। अब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया वी। देखिए यहाँ पे यू से क्या हो गया? वी। ठीक है, वी। ठीक है। तो अब हम लोग जो पहले पढ़े थे, ठीक है, न्यूटन्स का लॉ का इक्वेशन, ठीक है, वो सब अप्लाई करेंगे अभी। वी स्टडीड थ्री इक्वेशन, वही बोल रहा है, तीन रिलेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तीनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है, यू वी, ये सब आपको पता है। देखिए, ये इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड या सेकेंड होगा क्या? हाँ, हम्म, ये इक्वेशन आपको पता है। इससे एस को अलग कर दीजिए, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं? हेलो, होता है। ठीक है। हाँ अब भैया। देखिए, हाँ हाँ, और फोर्स फ्रॉम सेक्शन वी नो दैट। और हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन है ना। तो हम लोग वर्क डन निकालने के लिए देखिए फोर्स की जगह में पुट कर दिए हैं। देखिए, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह में पुट कर दिए मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस का वैल्यू अभी निकाले हैं। क्या निकाले हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू ए। देखिए, इन दोनों को अगर पुट कर दिए, ठीक है श्रुति, हाँ। हाँ ए भैया। से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग क्या मिला? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिला। हाँ। अगर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए आ गया। हाँ। तो अगर स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी रहेगा तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन निकालने का। वर्क डन ही एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी। कहने का मतलब यही है हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। ठीक एनर्जी। है, जब इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी वी है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हम लोग के पास। गेटिंग? हाँ। ठीक है, यही बोल रहा है और क्या है। अब हम आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, इससे नहीं बनेगा? बन मास दे जाएगा। दिया, देख लिखते चलिए क्या दिया है। मास दे दिया कितना? 15 kg। ठीक है, ओके। इज हाँ। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका निकालना है तो हाफ एम बी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा? हाफ हाफ एम है। बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, मास कितना है? 15 इंटू 4 इंटू 4। टू वन जा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, 15 8 जा कितना होता है? टेबल आता है कि नहीं? आता है। 120 आएगा। इसका यूनिट हो जाएगा जूल। हाँ। हेलो, हाँ भैया। अच्छा ठीक है, हाँ। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट है? देखिए 120 जूल आया नहीं। है यहाँ पे। हाँ भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोलता है। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per देखिए hour if the थर्ड, mass of the car हाँ is 15 देखिए, kg? मास दे 15 दिया क्यों है, बोला?
इसको साइड में जगह ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देख के नहीं करते हैं हम लोग, अपने से ट्राई करते हैं। देखिए गिवन में क्या है, सबसे पहले मास दे दिया है, लास्ट में दिया है ना 1500 kg, हाँ ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 km/h। जी। अब देखिए इसमें थर्टी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर है, ठीक है। पर आवर। अब हम लोग को यूनिट क्या पता है, यूनिट होता है मीटर पर हाँ सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड करना होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 60 km/h। 60 किलोमीटर पर कन्वर्ट आवर। करने आपको आता है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। हाँ देखिए इसको हम एक आता बार है। बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, एक शॉर्टकट भी है वो भी बताएंगे। जैसे कि किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना हाँ मीटर होता है, किलोमीटर पर 100। आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 1000 होता है ना, हाँ हम 100 1000 लिख था दिए तो हाँ। 100 बोलिएगा। नहीं गलती। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 को और 60 से मल्टीप्लाई करें तो हाँ सेकंड आएगा। देखिए मीटर पर सेकंड में आ गया। हाँ अब इसको सॉल्व कीजिए, हाँ जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है। तो क्या मिला, 10 बाई, ऊपर में क्या है 10/6 जा 36। देखिए अब ये और कटेगा 2 से, 2 5 जा 2 8 हाँ जा, तो ये 18 जा, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन को याद रखना है, 5/18, कैसे को याद रखना है। 5/18। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5/18। शॉर्टकट है, ठीक है। इसको हाँ डिराइव कर दिए, डिराइव यही है डेरिवेशन इसका, ठीक है समझ में श्रुति। हाँ भैया। हाँ, तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 5/18 से, और यूनिट डाल 18। देते हैं क्या, जिससे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और इसी टाइप से इसको भी करेंगे, 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन में भी ऐसे ही किया होगा, देखिए मीटर पर सेकंड में किया है, हाँ किया है कि नहीं। देखिए डेसिमल में आ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वही इसमें भी तो कटने जैसा नहीं लग रहा है, कट रहा है देखिए, तो नहीं कटेगा 18 से, कहाँ से कटेगा 30 और 5, नहीं ना कटेगा। इसको सोल्व कीजिएगा, 35 जो कितना होता है 150 ना, 150। 150/18 कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, देखिए 18 का टेबल आता है, नहीं आता होगा। नहीं। 18 डिवाइड कीजिए, 18 8 जा कितना होता है पता है, नहीं पता है, 144 होता है, कितना होता है 144। 144, ठीक है। तो कितना बच रहा है, फिर 6 बच रहा है, ठीक है। तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, वन कितना है 150, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 150 डिवाइडेड बाई 18, 8.33 आ रहा है, ठीक है। 8.33 मीटर पर सेकंड इसमें लाया है क्या, देखिए तो, और देखिए लाया है, थोड़ा सा हाँ हमको दिखा था, रुके रुके रुके, बुक, हाँ देखिए लाया है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अभी क्लियर होगा, हाँ है ना। इसी टाइप से इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो आपको 16 हाँ पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 16 5 जा 300 होता है ना, 65 जा 6 5 जा 30, 300/18, 18 1 जा 18, तो आपका हो जाएगा 16.66 होगा, ठीक है। करके देखिएगा, ठीक है। 16.666 रिपीट कर रहा है, 6 7 मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया ये डेसिमल में करके, 18 का टेबल से वाला वेलोसिटी दे देता ना, यहाँ पे 36, यहाँ पे 54, तो इजी था करना, क्या कन्वर्ट करना। हाँ तो ये हो गया गिवन में, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, वर्क डन ना, इस वेलोसिटी को करने हाँ में काम कितना लगा ना, हाँ। कैसे निकालिएगा। 1/2 mg एक काम स्क्वायर। देखिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, वो भी कर सकते हैं क्या। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उतना ही एनर्जी लगेगा, मतलब उतना ही वर्क डन हुआ क्या। हाँ। या फिर ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ, देखिए इसमें लगा अलग अलग करके दिया है, ठीक है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में, तो कर सकते हैं, बन जाएगा, क्या बोले। नहीं करते हैं इसको, न्यूमेरिकल वाला सॉल्विंग पार्ट है ये आप कर लीजिएगा, कितना टाइम बर्बाद करें बोलिए। हाँ, कर लेंगे। कर लीजिएगा ना, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, कितना एनर्जी है, रुकिए देखने दीजिए, नहीं तो एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और रख देते हैं इसको, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या। ये अभी ये खत्म कर दे। श्रुति, हेलो, क्या हो गया, हेलो, हेलो, हाँ। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ भी कॉल आ गया था। हाँ, तो बोलते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में रख दे, पोटेंशियल एनर्जी को, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज के लिए। हाँ भैया। हम्म, स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई हुआ बोले, काइनेटिक एनर्जी तक। किनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से बना के रखिए, ठीक है, बन जाएगा तो बता दीजिएगा, बन हाँ। जाना चाहिए, बस सोल्व करना है, कैलकुलेशन है बस। और ये सब इंटेक्स क्वेश्चन कुछ कुछ है, देखिए कोई नहीं समझ में आता है पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, हम थोड़ा सा तो बता दिए थे ना, पोजीशन के हाँ। कारण जो एनर्जी स्टोर होता है, तो एम जी एच यहाँ पे डिराइव किया होगा हमको लगता है, देखिए देखिए लाया है, वही है श्रुति, अगर देखिएगा तो तब हमको लगता है बन हाँ। जाएगा एम जी एच, देखिए तो एम जी एच रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा, एक आधो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, तब हमको लगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजी है। क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है देखिए कि 10 kg, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है, हाँ। ग्रेविटी का वैल्यू लेना है 9.8, एम जी एच कर दीजिए, देखिए इसे मैं वही किया है ना, देखिए किया है ना। हाँ, ये भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा। हम्म। अब देखिए लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोल रहे हैं, देखिए खत्म कर देते हैं, ज्यादा नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब देखना है, ठीक है, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे दिखा, हाँ हेलो, भैया। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन हाँ ऑफ भैया। एनर्जी का डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट 2 लाइन का याद रखना है कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर नॉट बी, बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, क्रिएटेड नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, याद है। थोड़ा थोड़ा याद था। हाँ, और इसमें क्या कहता है कि जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कहता है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब अगर काइनेटिक हाँ। एनर्जी कोई चीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप ही समझिए, जैसे कि सिंटेक्स में पानी भर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वाटर को एक काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, जिससे कि वो वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यही कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म, कौन सी दिख रही? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कोई भी एक क्लोज सिस्टम का, कहने का मतलब देखिए समझिए, आप पढ़े होंगे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसे पढ़े हैं। हम्म, हेलो, हाँ भैया। आवाज नहीं जाता है क्या, आता है। अभी क्या बोले, अ, नहीं आता है मतलब ना,
हेलो। हाँ भैया। बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़े थे ना। एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ एनर्जी। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का यही कहना है कि टोटल एनर्जी जो होता है कोई भी एक क्लोज सिस्टम का, ठीक है, जैसे कि हम लोग का पूरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। हाँ। इसमें जितना भी एनर्जी है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। एक चैप्टर भी हम लोग को पढ़ाया गया था एनर्जी, एनर्जी के बारे में, उसमें बताया गया था कि एनर्जी एक सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, फिर भी आदमी लोग एनर्जी का क्राइसिस झेलता है। ये आगे पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। तो इसका रीजन यही है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी एक फॉर्म से हाँ। दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप पेट्रोल को जैसे कि जला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन आ, वो अनयूजेबल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए एनर्जी को कंजर्व करने का जरूरत है। ये सब थ्योरी में पढ़ना है 10th में, ठीक है। इसमें बस यही एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि टोटल एनर्जी जो कोई भी एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम का है, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। बराबर होता है। बस इतना से जानना है। और क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखिए पावर के बारे में थोड़ा सा बताते रहे हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज हाँ, पावर। मतलब किस दर से काम कर रहा है, मतलब यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का घर में बल्ब कोई 100 वाट का रहता है, कोई 200 वाट का रहता है, ठीक है। तो वो 200 वाट का बल्ब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का यूज करता है यूनिट टाइम में, करता है कि नहीं? करता है। तो इसका यूनिट बस यही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। डूइंग वर्क, पावर बराबर क्या होगा, वर्क बाय टाइम, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड होगा। हेलो। हाँ। इसी को जूल वॉट पर भी कहते सेकंड। हैं, यहाँ पे दिया हुआ होगा मैं भी, ठीक है। देखिए पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा है ना, वर्क बाय टाइम, ठीक है। इसका यूनिट वॉट होता है, देखिए लिख दिया है, लिखा है कि नहीं? हाँ, लिखा है। यही सब है रेट ऑफ डूइंग वर्क में। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। दो गो लड़की लोग है, एक 400 क्लाइम करती है पर रोप थ्रू अ हाइट ऑफ इतना इन इतना मीटर, 400 मीटर। टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, वेट दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। दो गो लड़की है और दोनों का वेट कितना है, 400 न्यूटन है, क्लाइम करती है एक रोप में इतना हाइट तक, ठीक है। वी आर नेम अ गर्ल ए एंड दूसरा का नाम है बी। गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड और बी टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश द वर्क। तो देखिए एक कम टाइम में करती है और एक ज्यादा टाइम में उस काम को पूरा करती है। दोनों का जो फोर्स है, ठीक है, वेट हाँ, मतलब क्या होता है, वेट मतलब हम बताए थे ना, मास और वेट में डिफरेंस बताए थे कि नहीं? बताए थे। हाँ। तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन कहने का मतलब ये फोर्स ही होता है, ठीक है, कहने का मतलब फोर्स दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है कितना, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन। और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। आ, मान लेते हैं केस वन, ठीक है। केस वन में गर्ल ए के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों का वेट सेम है बोल दिया, ठीक है। और टाइम जो दिया हुआ हाँ। है, टाइम दिया हुआ है 50 कितना सेकंड, पहला के लिए 20 सेकंड ना। अब 20 अभी हम लोग क्या सेकंड। पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़े, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है ना, सॉरी, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना है रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, पावर। पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है कि नहीं? होता है। वर्क डन की जगह हम क्या पुट करेंगे, होगा हाँ। फोर्स की जगह में, देखिए 400 है कि नहीं, 400, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, देखिए सब यूनिट में है, यूनिट में, और टाइम कितना है 20। 20 सेकंड। सॉल्व कीजिए, 20 20 जा 100, 400 होता है ना।
28 जा कितना 160 हो गया, 160 वॉट का पावर ये कंज्यूम की, ठीक है। 160 वाट या फिर हाँ। जूल सेकंड बोलिए, ठीक है। अब इसी टाइप से केस टू के ले लीजिए, किसके लिए, केस केस टू। टू, जो कि किसके लिए है, गर्ल बी के लिए है, ठीक है। इसमें फोर्स कितना है, यही 400 न्यूटन ही होगा, ठीक है, होगा हाँ। ना। और डिस्प्लेसमेंट हाँ तो भैया। वही है, डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर। मीटर। और टाइम इसमें लग रहा था कितना, शायद 50 सेकंड था, 50 कितना, सेकंड। हाँ, 50 सेकंड, ठीक 50 सेकंड। है। तो इसकी में भी फॉर्मूला पुट कर दीजिए। पावर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स है 400, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 डिवाइडेड बाय 50, 50 से इसको 50 डिवाइड कीजिएगा तो 5 8 जा 40 होता है 8 8 होता जा है। हो जाएगा 64 वाट। कहने का मतलब 64 वाट, ये कम रेट से पावर एनर्जी का यूज कर रही थी, और ये ज्यादा रेट से, देखो ये कहाँ 64 और कहाँ 160, यही आया होगा, देखो यहाँ पे नीचे होगा, देखिए लिख दिया है, लिखा है ना 160, हमको तो दिख गया। रुकिए थोड़ा सा हाँ। कर दे रहे हाँ। हैं। अरे 64 और 160 ऐसे ही निकालना है, ठीक है श्रुति। अब देखिए हाँ भैया। कमर्शियल यूनिट जो होता है इसका, ये होता है किलोवाट आवर, जिसको यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, अरे 10th वाला लोग को पढ़ाए थे, याद आ रहा है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, क्या होता है, हेलो, किलो वॉट आवर। आवर, ठीक है। किलोवाट आवर क्या कहता है, किलो का मतलब 1000, कहने का मतलब 1 घंटा, 1000 वाट का लोड, ठीक है। जब 1 घंटा तक, 1 घंटा में इतना सेकंड होता है कि नहीं, 3600 सेकंड, अभी निकाले थे, कन्वर्जन में निकाले थे ना। हाँ। तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर है कमर्शियल यूनिट क्या चीज का, एनर्जी। एनर्जी का, ठीक है। तो अगर 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में करना है, ठीक है, तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कहने का मतलब, किलो का मतलब 1000 वाट ना, 1000 हाँ। वाट। और 1 घंटा तक, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो हाँ। वाट सेकंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं कि नहीं, नहीं कहते हैं, कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा। देखिए पावर का यूनिट होता है क्या, वाट होता है कि नहीं। वॉट। हाँ। और पावर क्या होता है, W/T, होता है कि नहीं, वर्क डन बाई टाइम, इसी का यूनिट है हाँ। वॉट, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। हाँ। तो देखिए जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वाट सेकेंड होगा, ये वाला इधर जाएगा हाँ। तो देखिए वाट सेकेंड की जगह में जूल लिख रहा है, कोई गलत कर रहा है बताइए। नहीं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर में कितना है, इतना जूल हो गया, इसी को पावर के फॉर्म में लिख दिया है। छः को यहाँ पे 6 डिजिट इधर पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है, और 10 टू द पावर 6 लिख दिया, कोई दिक्कत है बोलिए। नहीं। तो यही है कॉन्सेप्ट इसका, खत्म हो गया चैप्टर, और कुछ दम नहीं है क्या, 10 मिनट तो हाँ। एक्स्ट्रा लगभग किए हम लोग, और एक क्लास लेने वाले थे। क्वेश्चन आप सारा बनाइए, सारा बन जाएगा, यही इतना ही फॉर्मूला पे, ठीक है। जो जो नहीं बनेगा टिक ठीक करके है। रखिए, आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और हाँ। मैथ्स में कोई डाउट आया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सारा फॉर्मूला याद हुआ, पूरा नहीं आता। कहीं नहीं याद हुआ, रुकिए थोड़ा सा रिकेप करा रहे हैं ना, रुकिए रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ये कंटेंट के तौर पे रहेगा।